तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वणक्कम। हमने कहा था कि एक छोटी सी वीडियो आएगी, देख लो यार, खत्म कर दो इसको। सी ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 ईयर से बहुत बार पूछ चुके हैं, मेंस में भी, नीट में भी। कंफर्म क्वेश्चन आएगा। सी क्या क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक कॉन्टेक्ट में है फिलहाल के लिए। अब अगर मैं इधर ये फोर्स जो है नीचे वाले ब्लॉक पर लगाता हूं, लगाकर खींचा, इफ आई अप्लाई मोर फोर्स, ये ब्लॉक क्या होगा? रेस्ट में रहेगा, मतलब नीचे गिर जाएगा, ये ब्लॉक आगे मूव करेगा। अगर मैंने स्लोली इफ आई खींचा, सी स्लोली खींच रहा हूं, देख क्या दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। सी आई गिव वन बेस्ट एग्जांपल के, इधर एक बुक है, सी देयर इज वन बुक, इधर एक पार्टिकल है। सो इफ आई अप्लाई स्मॉल फोर्स हियर, क्या होगा? सी ये वन ब्लॉक, ये वन ब्लॉक, ये मैं इधर ये ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा हूं, मतलब इफ आई ड्रैगिंग लाइक दिस, दोनों आगे बढ़ रहे, सही। सो इफ आई एक साथ इफ आई डू लाइक दिस, ज्यादा वाला फोर्स लगा दिया, देन क्या हुआ? ये ब्लॉक नीचे गिर गया। मतलब कि हमको ये मिनिमम फोर्स जानना है ताकि दोनों बॉडी जो है कांटेक्ट में रह सके। सिमिलरली इसमें भी ये मिनिमम फोर्स जानना है ताकि दोनों बॉडी कांटेक्ट में रह सके। चलिए फाइंड करते हैं। सी दोनों का केस अलग है, कंप्लीटली अलग है। नाउ अगर हम इसकी बात करेंगे, सी इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पर जो लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। उसी की वजह से दोनों बॉडी आगे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस पर फोर्स नहीं, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा है, तो हम फर्स्ट वो बॉडी लिखेंगे, 10 लिख लिया। इस पर कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इसको आगे खींच रहा है, फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू एन, मतलब क्या हुआ? 0.6 इंटू ये 10 है, मतलब क्या होगा? इधर 100, मतलब क्या आया? 60। फ्रिक्शन फोर्स आ गया 60। अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, सी फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए ओवरऑल फोर्स। जो भी फोर्स गिर रहा है, जो भी फोर्स ये ब्लॉक पर पड़ रहा है, वो तो सिर्फ फ्रिक्शन ही पड़ रहा है। फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, मतलब क्या है? फ्रिक्शन की फोर्स आ गई 60, इसका मास कितना है? 10, एक्सेलरेशन ये करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड किया। तो आप पूछ सकते हैं, सर हमने एक्सेलरेशन क्यों फाइंड किया? अरे घटों, अरे मेरे बच्चों, समझो, अगर दोनों ब्लॉक कांटेक्ट से मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम ही तो होगा। सर एक्सेलरेशन फाइंड करें, सही है, आपने यही ब्लॉक क्यों चुना? अरे मेरे बच्चे, ये ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये ब्लॉक के ऊपर जो भी फोर्स पड़ रहे हैं वो तो इंटरनली है, फ्रिक्शन। वो इंटरनली फोर्स की वजह से अगर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, उतना ही होगा ना इसका मिनिमम फोर्स के लिए, इसके लिए। ओके, एक बार ये फाइंड किया, देन हमको मिनिमम फोर्स चाहिए। अब क्या करो? दूसरा वाला ब्लॉक है, इस पर लिख दो, आगे लग रहा है फोर्स। ओके, सो अगर हम इसका लिखे, फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? एम ई। ओके, नाउ आई विल डू हियर, फोर्स क्या आएगा? एम ई। फोर्स, ये फोर्स किस पर पड़ रहा है? पूरे पर। अगर ओवरऑल सिस्टम कंसीडर करें, देन इसकी ये कितना मास 30, एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन आया 6, मतलब हमको कितना चाहिए? 180 न्यूटन। अगर आपका फोर्स इतना रहेगा, देन आपका दोनों ब्लॉक टुगेदर मूव करेंगे। कुछ मत करो, फर्स्ट जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं पड़ रहा है उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, वो एक्सेलरेशन निकालकर इसमें लगा दो, दोनों मास के ऊपर, आंसर मिल जाएगा। अगर ये केस की बात करें, सी ये केस में ऊपर लग रहा है फोर्स, नीचे कुछ नहीं लग रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन किससे निकालना है? नीचे वाले का निकालना है। एक्सेलरेशन आपने सही पकड़ा है, या गुड। सो अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, क्या है? इधर 20 है, नीचे कुछ नहीं लग रहा है, आगे कौन सा फोर्स लग रहा है? आगे जो लग रहा है ये 60 है, मतलब ये फ्रिक्शन का, दोनों के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स 60 लग रहा है। ओके, सो ये फ्रिक्शन इसको आगे खींच रहा है, मतलब क्या है? ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एम में आ रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू 60 है, इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू ये, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गई, एक्सेलरेशन बन गई इतनी। अब हम अगर 10 की ब्लॉक की बात करें तो आगे कौन सा लग रहा है? फोर्स लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा होगा, बट ये ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे ये के साथ जा रहा है, मतलब क्या होगा? बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन। सही। अगर हम इसका बड़ा वाला फोर्स क्या है हमको फाइंड करना है, छोटा वाला फोर्स क्या है? ये तो 60 है, फ्रिक्शन 60 है, सी 60 है फ्रिक्शन, इसमें भी फाइंड करना है, 60 है इंटू 10 इंटू ये की वैल्यू क्या है? 3 है, मतलब F की वैल्यू क्या हो गई? 90 न्यूटन। अगर आप 90 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, देन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ओके, लिख लो यार जल्दी।
चलो यार एक लास्ट सेगमेंट को डिस्कस करके फ्रिक्शन को एंड करते हैं। सही, ये दोनों केस प्रीवियस केस से सेम नहीं है, डिफरेंट है। बिकॉज प्रीवियस केस में ये जो बॉटम वाला सरफेस था वो तो स्मूथ था, इसके अंदर क्या है, इसका भी फ्रिक्शन है। चलो इसे करने का तरीका बताते हैं। सी फर्स्ट लेट अस सॉल्व विद दिस वन। ये क्या बोल रहा है, ऊपर फोर्स है, नीचे भी लग रहा है, इसका मिनिमम फोर्स पूछ रहा है। ये 40 है, ये 20 नहीं है, 40 है। सी हमने आपको अभी कहा जिस बॉडी पर फोर्स लगेगा उसको छोड़ दो, जिस बॉडी पर नहीं लग रहा है उसके बारे में बात करो, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करो। मतलब क्या है, इधर 40 की बात करेंगे तो 40 में आगे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, नीचे क्या लग रहा है, आगे एक फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर है, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन के बराबर है। इसमें म्यू की वैल्यू क्या है, 0.6, एन की वैल्यू क्या है, 20, मतलब नीचे कितना लगेगा, 200, मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। एंड इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये फ्रिक्शन जो नीचे लग रहा है, नीचे लगने वाला फ्रिक्शन मतलब क्या है, इसका फ्रिक्शन जो है ये म्यू ऑफ के बराबर, म्यू ऑफ एन के बराबर आएगा। इधर म्यू की वैल्यू क्या है, 0.1, जो एन होगा ये दोनों के से आएगा, देखो नीचे लग रहा है ना, नीचे लग रहा है मतलब ये दोनों के से आएगा। ये दोनों के कहते हैं 40, 20, 60 हो गया, मतलब इधर कितना आएगा, टेंशन ना, सॉरी नॉर्मल 600, मतलब इधर कितना आया, 60। सही, 60 सही सही सही। मतलब क्या है, आगे लग रहा है कितना, 120, पीछे लग रहा है कितना, 60। अगर एक्सेलरेशन चाहिए, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सही, मतलब इसी क्या हुआ, इसी क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 60/40 आएगा, ये भी गया, देन एक्सेलरेशन है 3/2 आ गया। एक बार एक्सेलरेशन आ गया, देन हमने क्या किया, जो भी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन डाल दो। ये आगे जा रहा है मतलब 3/2 इसका एक्सेलरेशन है, इसके नीचे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब इसका मास कितना है, 20, मतलब बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन 3/2। फोर्स फ्रिक्शन कितना आया, 120 इज इक्वल्स टू मास कितना है, 20 इंटू 3/2। इससे क्या कर सकते हैं, इफ यू फोकस हियर 2 1 जा 2 10 जा, मतलब इधर 120 है, इधर 10 3 जा 30 हो गया, ये 120 को उधर सेंड किया, प्लस हो गया, मतलब ओवरऑल फोर्स वैल्यू कितना आएगा, 150 न्यूटन आएगा फोर्स। सही, ना ये क्वेश्चन पर आइए, ये क्वेश्चन पर इस पर फोर्स पड़ रहा है, इधर भी फ्रिक्शन इधर भी फ्रिक्शन है, बट हम एक्सेलरेशन किसका फाइंड करें, एक्सेलरेशन किसका फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन हम उसका फाइंड करें जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं पड़ रहा है, मतलब हमें 10 वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। नीचे क्या है, 0.6 है। अगर हमने ऐसा कर दिया, देन इसका एक्सेलरेशन, सॉरी इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये 60, मतलब नो एक्सेलरेशन इसका कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा, सी इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर है। इधर जो फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू की वैल्यू क्या है, 0.6, एन की वैल्यू क्या है, 10। सर एन की वैल्यू 10 कैसे आ गई, सॉरी 100 कैसे आएगी, ये 10 है, नीचे लग रहा होगा 100, ऊपर लग रहा होगा ये, मतलब एन की वैल्यू कितनी बराबर है, 100 के बराबर है, मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू कितना आया, 60 आ गया। अगर फ्रिक्शन 60 के बराबर है, देन एम ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 60। एम की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब 6/10 इज इक्वल टू 6, इतना आ गया। Now we want to find this F force, then हम क्या करेंगे, ये 20 के बारे में बात करेंगे। 20 के बारे में आगे कितना है, फोर्स लग रहा है, नीचे कितना लग रहा होगा, 0.2 है। इस पर जो भी फोर्स लगेगा ना, ये फ्रिक्शन फोर्स कितने बराबर होगा, म्यू इंटू एन। एन ये दोनों के वजह से आएगा, ये दोनों के वजह से आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 300, बिकॉज 30 है, डाउन साइड 300, सो इसके किसके बराबर हुआ, ये 60 के बराबर होगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे तो जाने वाला फोर्स माइनस 60 इज इक्वल्स टू मास दोनों का लेंगे 30 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 6। सही है, सो एफ माइनस 60 इज इक्वल्स टू 180, मतलब फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, फोर्स की वैल्यू जो हो रही है ये 240 न्यूटन के बराबर हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन थे ओवरऑल। सी इसमें भी अब एक बार सिंपल क्वेश्चन है, हम फर्स्ट एक्सेलरेशन जो बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं पड़ रहा उसका निकालेंगे, वो एक्सेलरेशन हम इसमें डाल देंगे, उतना ही है। ओके चलो यार, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट सब हो चुके, सब हो चुके। ओके, ये ब्लॉक को हम आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस विद द डेरिवेशन ऑल फार्मूला बेस्ड, बिकॉज़ कितना भी करो वेस्ट मेमोराइज नहीं रहेगा ना। सो आई टुक वन क्वेश्चन, आई एक्सप्लेन। ओके, सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट ऑल प्रॉब्लम्स। टिल दैट रीड दिस, रिवाइज दिस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, शबा खैर।